बेसिकली होता क्या है, तो इंटीग्रेशन जो है ना डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। अगर याद करें डिफरेंशिएशन, तो डी वाला जो पार्ट था वो क्या करता था, वेरी वेरी स्मॉल चेंज था। ये डी वाला पार्ट वेरी वेरी स्मॉल चेंज था। मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास कोई रैंडम कर्व है, तो डिफरेंशिएशन करने से क्या है कि इसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट, मान लेते हैं ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते थे कि डी ऑफ वो फंक्शन होगा, मान लिया ये एफ एक्स है। डी ऑफ फंक्शन का मतलब बहुत ही स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट जो है उस फंक्शन का, या फिर उसी को मैंने बोला था कि चेंज इन फंक्शन, तो चेंज इन फंक्शन बोलूं या उसका बहुत छोटा सा पार्ट बोलूं। अब इसका रिवर्स प्रोसेस कि हमारे पास ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट हैं फंक्शन के, इन सब को क्या कर देना है, इन सब को असेंबल कर देना है, और वो एक्चुअल जो ओरिजिनल फंक्शन है वहां पे पहुंच जाएंगे। तो वो होगा हमारा इंटीग्रेशन। तो बेसिकली इंटीग्रेशन जो है एक समेशन है, किस चीज का, समेशन ऑफ सीरीज ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ये छोटे छोटे क्या है, बहुत सारे टर्म हो गए, इन सभी में मैं बोल सकता हूँ कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उन सब का क्या है, समेशन ऑफ सीरीज है। और सारे के सारे टर्म क्या होंगे, टेंडिंग टू जीरो, हर एक टर्म जो है वो टेंडिंग टू जीरो, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। अब सवाल तुम्हारा ये उठता है कि हम लोग जब एडिशन के लिए इंटीग्रल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो फिर ये सिग्मा ऑपरेटर कहाँ पे यूज होता था। सिग्मा ऑपरेटर भी एडिशनल ऑपरेटर था, और यहाँ पे इंटीग्रल को भी मैंने बोला कि ये भी एडिशन ऑपरेटर है। तो इस सिग्मा का मैं थोड़ा सा रूल समझा दूं, तो सिग्मा अगर लिखा हुआ i इक्वल्स टू 1 to 10, तो इसका मतलब ये होता था कि हम लोग i का वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, और इसी तरह से 10 लेंगे। सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर हम लोग कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ इसी सिचुएशन में 1 से लेकर 10 तक, तो मैं बोलूंगा कि ऑल द रियल वैल्यूज बिटवीन 1 to 10 तुम इंक्लूड भी कर सकते हो। तो ये रहा इसका मतलब, इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ, जब तुम्हारे पास लिमिट दिया हुआ 1 से लेकर 10 तक, इसका मतलब ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी कंसीडर्ड, ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब 1.001 भी इसमें एक्सेप्टेबल होगा, 1.01 भी एक्सेप्टेबल होगा, और 1.0001 भी एक्सेप्टेबल होगा। ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब सारे के सारे रियल वैल्यू, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस मैनर में। और ये क्या था, डिस्क्रीट मैनर में। डिस्क्रीट मतलब होता है टूटा हुआ, टूटे हुए मैनर में, 1 2 3 4 5 6, बस इन सारे नंबर को ऐड करना है। और इंटीग्रल में क्या करना है, इंटीग्रल में हमारे पास 1 से लेकर 10 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ, इन सभी को हमें कंसीडर करना है। तो दीज टू आर द डिफरेंट ऑपरेटर, लेकिन दोनों का अल्टीमेट एम वही है, ऐड करना, ऐड करने के लिए। तो ये था इंटीग्रेशन का बेसिक डेफिनेशन, और उस इंटीग्रेशन को हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं। पहला, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, जिसमें कोई लिमिट ना हो, इनडेफिनेटली मैं ऐड करूंगा, मतलब इनडेफिनेटली उसको इंटीग्रेट करूंगा। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा, इसको बाकायदा हम लोग एक लिमिट के बेसिस पे ऐड करेंगे कि यहां से यहां तक मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है किसी पर्टिकुलर फंक्शन को। तो ये लोअर लिमिट कहलाएगा और ये अपर लिमिट कहलाएगा, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, दोनों का मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि तुम्हारा पढ़ा हुआ ये जो देता है एप्लीकेशन ज्योमेट्रिकली, ये जो देता है, ये देता है फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व। क्योंकि अगर मान लिया जाए तुमने इंटीग्रेट किया एक्स डी एक्स का, फॉर एग्जाम्पल, तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अच्छा, अगर मैं सी का वैल्यू 0 रखूंगा तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई टू, सी का वैल्यू 1 रखूंगा तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 1। ये कर्व और नीचे वाला कर्व दोनों अलग अलग कर्व है। एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी में सी एक ऐसा पैरामीटर हुआ जिसको अगर मैं चेंज करूं तो अलग अलग कर्व मिलेंगे, उन सारे कर्व को कंबाइनली बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व। तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या देगा, फैमिली ऑफ कर्व देगा। ज्योमेट्रिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, तो ये दे देगा आपका फैमिली ऑफ कर्व्स, क्योंकि अलग अलग सी के लिए अलग अलग वैल्यू होगा कर्व का। ये क्या देगा, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता था। जैसे एग्जांपल फिजिक्स में पढ़ा था, पी डीवी का इंटीग्रल v1 से लेके v2 तक, तो ये क्या देता था, पीवी डायग्राम में इस तरह से अगर मान लिया जाए है, तो ये v1 से लेके v2 तक में, v1 से v2 तक में जो वॉल्यूम एक्सिस पे हमारे पास एरिया बन के आता था, उसका नाम था ये पीडीवी का इंटीग्रल। तो इसी तरह से ए से बी एफ एक्स डी एक्स जो होगा, ये एक एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, और वो एरिया का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए उसका नाम होता है अल्जेब्राइक एरिया। अल्जेब्राइक एरिया का मतलब हमें पॉजिटिव है तो प्लस लेकर चलना, निगेटिव है तो माइनस लेकर चलना, ये नहीं कि हमें हमेशा के लिए पॉजिटिव लेकर चलना। तो ये देगा अल्जेब्राइक एरिया, किसका एरिया,
कवर्ड बाई y इक्वल्स टू एफ एक्स। y इक्वल्स टू एफ एक्स ने जो कवर किया है कहां से कहां तक, फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b ऑन x एक्सिस, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेट हो रहा है उस एक्सिस पे। तो यहाँ पे किसके इसमें हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। तो x एक्सिस पे y इक्वल्स टू एफ एक्स ने x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b में जो एरिया कवर किया है that is considered to be area integral from a to b fx dx। दिस इज एरिया, लेकिन वो कौन सा होगा, अल्जेब्राइक एरिया। तो दोनों को मैंने कंबाइनली एक साथ बोल दिया, ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, ये अल्जेब्राइक एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला हम लोग पार्ट पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल का। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल में क्या है कि बहुत तरीके के फॉर्मूलाज होते हैं। तो पहले हम लोग आते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन के हेल्प से। तो क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, लेकिन जब मैं इसको वापस से करूंगा तो d ऑफ साइन एक्स होगा, तो क्या बनेगा cos x dx। अगर मैं इसको इनडेफिनेटली ऐड कर दूं या इंटीग्रेट कर दूं तो ये अपने ओरिजिनल कर्व को रीगेन कर लेगा। तो d ऑफ साइन एक्स का जो वैल्यू हुआ वो बेसिकली साइन ऑफ एक्स के बराबर आया जब मैंने उसे इंटीग्रेट किया। तो इससे हमें ये पता लगा कि d ऑफ एफ एक्स को तुम इंटीग्रेट कर दो तो ये क्या दे देगा, f ऑफ x के बराबर। अपने छोटे छोटे पार्ट को असेंबल करके वो ओरिजिनल कर्व का फॉर्मेशन करेगा। तो d ऑफ साइन एक्स का वैल्यू क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स। तो यहां से हमें मिला कि cos x का इंटीग्रल क्या है, cos x dx का जो इंटीग्रेशन आया वो आया साइन एक्स के बराबर। ये आया हमारा फर्स्ट सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन में मैंने यहाँ पे साइन एक्स ना लेकर के साइन एक्स प्लस सी लिया। क्यों, क्योंकि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट देयर कुड हैव बीन अ कांस्टेंट सी जो कि डिफरेंशिएशन के बाद जीरो हो गया होगा, ये जीरो हो गया होगा। तो रिवर्स प्रोसेस करने से इंटीग्रल ऑफ cos x dx इस केस में क्या मिला, देखो d ऑफ वेरिएबल क्या होता है, हमेशा वेरिएबल के बराबर होता है। तो sin x प्लस सी मिल गया। तो फर्स्ट में मिला sin x के बराबर, दूसरे में मिला sin x प्लस सी। लेकिन इसमें अगर मैं c इक्वल्स टू जीरो रखूंगा तो ये आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये हमारा जनरल आंसर हुआ, ये मोर स्पेसिफिक आंसर हुआ। सी का वैल्यू चेंज करते जाएंगे, हमारा आंसर चेंज होते रहेगा। तो ये कंसीडर्ड होगा, ना कि ये वाला। ये तो हमारा एक स्पेशल केस आ गया। तो इन जनरल हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ cos x dx sin x प्लस सी के बराबर। और सी को कहते हैं हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सब सेम ही नाम है। ये सी का यहाँ पे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में बस ये लिखा हुआ रहेगा प्लस सी प्लस सी प्लस सी। इसको निकालने के लिए एक चैप्टर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पे इसको निकालने के लिए भी हम लोगों का कुछ ना कुछ कंडीशन दिया हुआ रहता है। यहाँ पे हमें उससे बात नहीं करना है, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और लास्ट में प्लस सी ऐड कर देंगे। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला जो कि इंटीग्रल ऑफ cos x dx आया। इसका मतलब ये हुआ कि d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो अगर f डैश एक्स आता है तो अगर मैंने रिवर्स प्रोसेस करके इंटीग्रेट कर दिया तो एफ एक्स मिला, या फिर एफ एक्स प्लस सी में जनरलाइज करके बोलूंगा कि यहाँ पे प्लस सी रहा होगा तो आंसर प्लस सी होगा। तो इन जनरल क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स जो आया एफ एक्स प्लस सी के बराबर आया। नोट करके मैंने क्या लिखा कि डी ऑफ एनी वेरिएबल इज इक्वल्स टू वेरिएबल। डी ऑफ एनी वेरिएबल का जो इंटीग्रल होगा वो वेरिएबल के बराबर होगा। अच्छा, अब इसमें कुछ थ्योरम होते हैं, कुछ नहीं दो ही हैं। पहला थ्योरम ये है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन हो और उसके बाद इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो दोनों को इंटीग्रेट करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्क नहीं पड़ता। कोई कांस्टेंट है जो कि x के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो फ्री फ्रॉम x है, तो k कैन बी टेकन आउट। k को मैंने बाहर निकाला तो ये क्या बना भाई, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो ये था हमारा k इंटू एफ एक्स। तो ये थ्योरम है। अच्छा, इसके साथ ना तो मल्टीप्लीकेशन ना तो डिवीजन, दोनों के लिए नहीं ये एप्लीकेबल होता। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन से अलग अलग हमारे पास आते थे डिफरेंशिएशन में प्रोसेस। अगर याद होगा तो डी बाई डी एक्स u इंटू वी ऐसा नहीं लिख सकते थे कि d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v। ये लिखना गलत था। क्यों, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने जब प्रोसेस किया था तो आया था क्या, u इंटू वी डैश प्लस v u डैश इंटू v, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे भी वो काम नहीं कर सकते। जो डिफरेंशिएशन के लिए एप्लीकेबल था वही इंटीग्रेशन के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो ये दो थ्योरम हो गया। अब आते हैं कि एलिमेंट्री इंटीग्रेशन। सर इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल भी तो नहीं लगा सकते, उसके लिए तो अलग आता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से हमारे पास इसके लिए अलग आएगा जिसका नाम होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जो वहां पे नहीं लगाते थे। थ्योरम में याद है, डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने ये नहीं किया था ना, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी वॉज नॉट इन द फॉर्म ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू यस सर। इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी, क्योंकि वहां पे क्या था, प्रोडक्ट रूल करके एक अलग आया था। इसी तरह से यहाँ पे जब ये नहीं लगा सकते तो वापस भी नहीं कर सकते। इसलिए थ्योरम में एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हुआ, मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ।
क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हमारा एक अलग पूरा सेगमेंट बनेगा, दैट इज कंसिडर्ड टू बी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वहीं से आता है, प्रोडक्ट रूल का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो चलो ये रहा हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अच्छा एक चीज होता है एलिमेंट्री फंक्शन। एलिमेंट्री फंक्शन उसे बोलते हैं जिसका इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। कुछ फंक्शन होते हैं जिसका हमारा इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता, वो नॉन एलिमेंट्री फंक्शन होते हैं। जैसे एग्जांपल इनडेफिनिट की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जांपल रूट साइन एक्स का, तो रूट साइन एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, दिस इज नॉन एलिमेंट्री फंक्शन। इसी तरह से रूट कॉस एक्स का, देयर आर मल्टीपल फंक्शंस जिसका नॉर्मल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता, दोज आर कंसीडर्ड टू बी नॉन एलिमेंट्री फंक्शन। तो मैं अभी जो बात करूंगा वो एलिमेंट्री इंटीग्रेशन की बात करूंगा। एलिमेंट्री इंटीग्रेशन में सबसे पहले पावर का मैं रिवर्स करूंगा, तो ये आ जाएगा एक्स टू दी पावर एन डी एक्स जो आएगा। इंटीग्रेशन जब करेंगे तो पावर एक ऐड करो और डिवीजन में भी एक पावर ऐड करो। उसके बाद cos x का इंटीग्रेशन जो आएगा वो sin x प्लस सी होगा। फिर sin x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो माइनस cos x प्लस सी होगा। उसी की तरह से सारे के सारे रिवर्स हो रहे हैं। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन cos होता था, लेकिन इंटीग्रेशन cos का क्या हुआ, साइन हुआ। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता था, लेकिन जब साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता था, sec स्क्वायर का tan हो जाएगा। इसी तरह से cosec स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस cot sec इंटू tan का इंटीग्रेशन sec, cosec इंटू cot का इंटीग्रेशन माइनस cosec, और 1/x का इंटीग्रेशन ln x। हड़बड़ी में ये आंसर नहीं बोलेंगे कि ln x का इंटीग्रेशन 1/x, ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x का इंटीग्रल जो होगा वो ln x प्लस सी के बराबर होगा। इसी तरीके से बेस चेंज मेथड से हमने इस वाले फॉर्मूला को लाया था, यहाँ भी ये चीज वैलिड होगा, लेकिन इतना खास यहाँ पे चीज होगा नहीं, क्योंकि इसको मैं बेस चेंज मेथड से फिर से ln x लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकते हैं, ln x डिविजिबल बाई ln a और इंटू ln a तो है ही, तो ये ln a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ln x ही बचेगा जो ऊपर की तरफ है। तो ये अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में इसका अलग वैल्यू होता था तो इसको अलग से पढ़ा दिया था। लेकिन इंटीग्रल में बस ये याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होगा, ln x के बराबर होगा, ln x के बराबर होगा। तो ये 8th नंबर फॉर्मूला था। 9th एक्सपोनेंशियल तो ऐसा है जिसको तुम इंटीग्रेट करो तो भी सेम, डिफरेंशिएट करो तो भी सेम। लेकिन अगर a टू दी पावर x आ गया इंस्टेड ऑफ e टू दी पावर x, a टू दी पावर x हो गया, तो यहाँ पे ln a मल्टीप्लीकेशन होता था, यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, a रेस टू x अपॉन ln a, a रेस टू x अपॉन ln a। जैसे एग्जाम्पल तुमसे ऐसा बोलेगा कि 2 टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x dx, इसका बताना क्या आएगा आंसर, इंटीग्रल ऑफ 2 टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x dx। कैसे करेंगे इसको, सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे इसमें तो। बाई पार्ट्स क्यों लगाएंगे, बाई पार्ट्स क्यों लगाएंगे, देखो देखना इन दोनों का पावर सेम है ना, x और x, हमें बाई पार्ट्स तो आता नहीं अभी, इन दोनों का पावर सेम है तो बेस क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2e टू दी पावर x dx हो जाएगा। सही है। अच्छा 2e एक नंबर कांस्टेंट हुआ, तो a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a टू दी पावर x डिविजिबल बाई ln a, ln मतलब 2e हो जाएगा। आगे आंसर, यस सर। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, देखने से ये बहुत भारी से लग रहे थे कि ये कैसे होगा, लेकिन बहुत आसानी से समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं कि 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता था वो -1/x स्क्वायर होता था, तो इसी तरह से रिवर्स करेंगे तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल -1/x। पावर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x टू दी पावर -2 dx, तो इंटीग्रल जब करेंगे पावर वाला तो -2 + 1 डिविजल बाय -2 + 1 वहां से भी आ जाएगा, लेकिन ये बार बार यूज होता है ना, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ इसको याद ही रखो कि बार बार वो करने की नौबत ना आए। फिर 3 जो है वो हमारे इनवर्स में थे। इनवर्स में क्या थे, dx अपॉन रूट अंडर ऑफ 1 - x स्क्वायर जो होगा वो साइन इनवर्स x प्लस सी, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये होता था। इसी तरह से tan इनवर्स के लिए हमारे पास क्या आता था, 1/1 + x स्क्वायर, तो dx अपॉन 1 dx डिविजिबल बाई 1 + x स्क्वायर जो आएगा वो tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी के बराबर आएगा। इसी तरह से सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या आता था, 1/x रूट अंडर x स्क्वायर -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन dx डिविजिबल बाई x रूट अंडर ऑफ x स्क्वायर -1 जो आएगा वो सेक इनवर्स x के बराबर आ जाएगा, वो सेक इनवर्स x के बराबर बराबर आ जाएगा। अच्छा कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, ये जो आइडेंटिटी थी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की जो आइडेंटिटी थी वो अपन लगा सकते हैं बहुत ही आराम से।
ये आया हमारे वो पास तो माइनस, मतलब वैसे डायरेक्ट देखा जाए तो वो माइनस में आ जाएगा अब बस। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ये ऐसा इसलिए आता है ना क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है। अगर मैं सेक इनवर्स के साथ कॉसेक इनवर्स की बात करूंगा तो ये दोनों का वैल्यू पाई/2 होगा, दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन पाई/2 का 0 हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला अगर मैं सेक इनवर्स की जगह पे कॉसेक इनवर्स की बात करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। tan की जगह कॉट इनवर्स करेंगे तो माइनस आ जाएगा, कॉस इनवर्स की बात की जाएगी तो ये माइनस आ जाएगा। तो यही चीज माइनस में आ जाता है, तो यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा, दैट्स इट, है ना। तो ये रहा हमारे पास 13 नंबर फॉर्मूला। 14 नंबर क्या है कि अगर तुमने किसी नॉर्मल को इंटीग्रेट किया और वो 5x प्लस सी के बराबर आया, किसी नॉर्मल फंक्शन को इंटीग्रेट किया और वो 5x के बराबर आया, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, अगर मैं इस x की जगह पे कोई लीनियर को यहाँ पे फिट कर दूं, x जो है उसकी जगह पे मैंने लीनियर को फिट किया, तो इसका इंटीग्रल जो फाई आ रहा था वो फाई बिल्कुल सेम रहेगा ए एक्स प्लस बी के साथ। फर्क सिर्फ इस बात का होगा कि उसका जो कांस्टेंट है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, वो डिवीजन में कर देना। दिस इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ चेन रूल। चेन रूल में इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो आएगा एफ डैश, पहले तो एफ डैश हो जाएगा एक्स प्लस बी, और इसका अंदर वाले क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन ए आ जाएगा, ये किसका, डी बाई डी एक्स। इसको रेसिप्रोकल करो तो तुम्हारा आंसर बड़े ही आराम से आ जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस जहां पे तुम्हें काम करने की जरूरत है कि इंस्टेड ऑफ यहाँ पे एक्स ये क्या आ जाए, लीनियर आ जाए, ए एक्स प्लस बी आ जाए, तो हमारे पास क्या होगा, सेम फंक्शन होगा ए एक्स प्लस बी। याद रहे ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर के लिए है, ये नहीं कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक था तो कर दिया कि सर क्या ये वैलिडेट होगा, नहीं, वो वैलिडेट नहीं होगा। इसके साथ साथ हमें क्या करना होगा, इसके कोएफिशिएंट से डिवीजन करना पड़ेगा। ये 14 नंबर है, ये हमारा 14 नंबर है। उसके बाद जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल है, ये सब तो बेसिक से हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 करना, दो तीन एग्जाम्पल करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कर लो और क्वेश्चन नंबर 10 कर लो। देखो ये अभी तुरंत किया ना, 7th नंबर।
आगे फिफ्थ वाले। जैसे बस होने वाला है। अच्छा अच्छा। सर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी पुट कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वन को टू पुट किया, इसको टी टू के बराबर। टी टी अच्छा टी के बराबर, ओके। फिर अच्छा हम लोग पुट वगैरह कब करते हैं? ये तो अभी मैंने सब्स्टिट्यूशन वाला देखा ही नहीं। सब्स्टिट्यूशन तो आगे आएगा। ये तो हमारा वो चल रहा है जब हम लोगों को क्या करना, बस अपना फॉर्मूला लगाना बिना कुछ किए हुए, और अच्छा, कुछ। वन बाय एक्स स्क्वायर अपॉन वन तो हमारा tan इनवर्स बन जाएगा। हाँ तो वन कब बनेगा, देखो इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन क्या करेंगे कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स टू दी पावर फोर प्लस वन माइनस वन और प्लस वन, करेक्ट है। और इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अलग से डिवीजन कर दूं और एक्स स्क्वायर प्लस वन यहाँ अलग डिवीजन कर दूं। ऐसा करने से क्या होगा कि इसमें जो है फैक्टर फॉर्म बन जाएगा, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिखा। यस सर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन बच जाएगा यहाँ पे। और ये वाला इंटीग्रेशन तो तुम्हें आता ही है, बस उसके बाद क्या, यस इसके बाद सर। इसका इंटीग्रल अलग, इसका इंटीग्रल अलग और इसका इंटीग्रल अलग। इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब एक्स बाई क्यूब थ्री। बाय थ्री इसका हो जाएगा माइनस एक्स एक्स। और इसका हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स। कोई हमें सब्सटीट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी और प्लस सी फिट कर देंगे। देख लो फिफ्थ वाले में यही किया होगा, माइनस वन प्लस वन और फिर अलग अलग कर दिया, ये बड़े ही आराम से हमारा बन गया। क्लियर। चलो क्वेश्चन यस नंबर सर। 10 करो। तो पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सब ना जाए, सब्सटीट्यूशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, या फिर जो भी बाई पार्ट्स हो गया, ये सब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है।
हो गया क्या सिक्स्थ वाला? शिवा, 6 नंबर हो गया? सर 6 करना था। ए सॉरी 6 बोल रहा हूँ, 10th नंबर हो गया? ये सर मैं कर रही हूँ। ओके, ये इसमें करना। मैंने x हाँ हाँ 6 की पावर हमने x क्यूब की जगह उस पर होल पावर 2 लगा दी, x क्यूब इंटू होल पावर ये 2। ऐसा कुछ, ये यस सर। या फिर एक्स स्क्वायर का होल क्यूब -1, ये ज्यादा बेनिफिट होगा ना। ये देखना ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, राइट? यस सर ये तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उससे क्या यस होगा, सर। ये पूरा का पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। करके देखो क्या आ रहा। देखो 10th नंबर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाएंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 3 टर्म ही बचे। एक्स स्क्वायर को सभी में डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1 और यहाँ पे बच जाएगा 1/x², है सर ना। x क्यूब हाँ, एक्स x क्यूब क्यूब बाई बाय 3 माइनस 1/x माइनस x। माइनस एक्स या प्लस एक्स, ओ प्लस x। प्लस एक्स प्लस सी, है ना, यही आया होगा। यस तो सर। ये था हमारा क्या बेसिक फॉर्मूला के ऊपर सारे के सारे सवाल कि किस तरह से हम लोग रिड्यूस करते हैं। बाकी सारे का ना सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक बार आप खुद से ट्राई करना। और नहीं सवाल सब एक एक दो दो लाइन का, ज्यादा नहीं है। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, यूजुअली ट्रिगोनोमेट्री के मल्टीपल सब मल्टीपल कंपाउंड एंगल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, वो सारे के सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज होते हैं। तुम्हें एंगल वगैरह में ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज होता है। जैसे कुछ कुछ फॉर्मूला को मैंने लिस्ट कर दिया है कि कौन कौन सा यूज होता है। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 और कॉस के साथ प्लस का कॉम्बिनेशन होगा तो 2 कॉस स्क्वायर में जाता है। 1 के साथ माइनस कॉस का कॉम्बिनेशन होगा तो 2 साइन स्क्वायर में जाता है। इसी तरह से 1 के साथ साइन का कॉम्बिनेशन होगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा कौन सा, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। या फिर एक तो ये प्रोसेस हुआ जब तुम्हारा क्या होगा, हाफ एंगल में रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास हाफ एंगल में रहेगा। दूसरा कि अगर तुम्हारे पास एंगल के डिफरेंस में लिखना होगा तो मैं लिख सकता हूँ साइन को लिख सकता हूँ cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुमसे क्या पूछा है। जैसे ऑप्शन में तुम्हारा एंगुलर डिफरेंस कुछ रहेगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 या पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 वगैरह, तो हम लोग ये यूज करेंगे। जब तुम्हें ऑप्शन में दिखेगा कि सिर्फ एंगल का हाफ किया है तो हम लोग ये यूज करेंगे। इसी तरह से 1 माइनस साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। या फिर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला लग गया।
उसके बाद कुछ ये फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास कि टू कॉस ए कॉस बी क्या होता है, कॉस के डिफरेंस में कॉस के एडिशन का ओवरऑल एडिशन। इसी तरह से दो बार साइन ए साइन बी होगा, टू साइन ए साइन बी, तो कॉस के डिफरेंस में कॉस के एडिशन को हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। टू साइन ए इंटू कॉस भी रहेगा तो साइन के एडिशन में साइन के डिफरेंस का एडिशन करना होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कॉस ए रहेगा, ये सारे फॉर्मूला हमारे पास कहाँ से आए, ट्रांसफॉर्मेशन जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं कंपाउंड एंगल के जस्ट बाद, वहां पे से ये आया है। उसके बाद कॉस टू थीटा को इन टर्म्स ऑफ टेन लिखने का तरीका, टेन स्क्वायर थीटा को लिखने का तरीका डबल एंगल में, टेन थ्री थीटा का वैल्यू, साइन थ्री थीटा का वैल्यू, कॉस थ्री थीटा का वैल्यू, ये सारी चीजें जो है सारे फॉर्मूलाज को यहाँ पे लिस्ट कर दिया है, जिससे तुम्हें ये समझ में ये ना हो कि ये कहाँ से आ गया। क्योंकि बहुत टाइम बाद 11th में पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री पहला चैप्टर, और ये 12th के मिड में आता है, तो बहुत लंबा गैप हो जाता है, अराउंड सवा साल का इन दोनों टॉपिक को पढ़ने का। इसलिए ये चीज समझना जरूरी है कि ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज जो है यहाँ पे लगेंगे। कौन से, वो जो हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज वाला पार्ट का सारा फॉर्मूला, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें पूछेगा ना tan क्यूब एक्स, तो हम tan क्यूब एक्स का इंटीग्रल नहीं लिख सकते, लेकिन मैं इस tan क्यूब को कन्वर्ट कर सकता हूं किसी भी तरह से। या फिर तुमसे ऐसा पूछेगा कि साइन ऑफ क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स का हम लोगों को इंटीग्रल नहीं आता, लेकिन साइन क्यूब एक्स को मैं थ्री थीटा वाले फॉर्मूला से देखना जरा लिख सकते हैं। साइन क्यूब एक्स अगर मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, साइन थ्री थीटा यहाँ लेके आ जाऊं, फिर फोर से डिवीजन कर दूंगा, तो लीनियराइज करने के लिए काम आता है। जितने भी हायर पावर वाले होते हैं वो लीनियराइज किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास साइन पे पावर फाइव एक्स पूछा, तो मैं बोलूंगा कि फाइव थीटा का तो फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन मैं इसे साइन क्यूब इंटू साइन स्क्वायर जरूर लिख सकता हूँ, साइन क्यूब इंटू साइन स्क्वायर। अच्छा, ये साइन क्यूब कौन संभाल लेगा, थ्री थीटा वाला, और ये कौन संभाल लेगा, टू थीटा वाला। तो दोनों को कन्वर्ट कर लेंगे, हमारा आंसर बड़े ही आराम से आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन स्क्वायर एक्स, तो इससे हमें लीनियराइज करना है, तो क्या करना होगा, वन माइनस कॉस डबल थीटा होता है बाई टू, तो इसको मैं अब इंटीग्रेट कर सकता हूँ, वन बाई टू को मैं साइड करूँ तो वन का इंटीग्रल एक्स हो गया, और कॉस का इंटीग्रल जो होता है वो साइन होता है, और डिविजिबल बाय टू। डिविजिबल बाय टू क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में टू था, तो डिविजिबल बाय टू प्लस सी। अब जैसे कॉस स्क्वायर रहेगा तो वन प्लस कॉस, सेम सा फॉर्मूला लेकिन प्लस के साथ। तीसरा साइन एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स, ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो मैं क्या करूंगा, वन बाई टू से मल्टीप्लाई और टू से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, टू कॉस ए इंटू साइन बी वाला बन गया, साइन के एडिशन में साइन के डिफरेंस का ओवरऑल सब्ट्रैक्शन। तो क्या हो गया, साइन का एडिशन जब करेंगे तो साइन फोर एक्स आएगा, डिफरेंस करेंगे तो साइन टू एक्स आएगा, ओवरऑल सब्ट्रैक्शन। दोनों का आंसर तुम्हें लिखने के लिए आता है, साइन का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस होता है निगेटिव में, तो माइनस कॉस फोर एक्स बाई फोर क्यों करना पड़ा, इसका कोएफिशिएंट, और ये माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस टू एक्स डिविजिबल बाई टू, कॉस टू एक्स डिविजिबल बाई टू। इसी तरह से कॉस क्यूब एक्स की बात की जाए तो कॉस क्यूब एक्स को देखो लीनियराइज कर रहे हैं, तो कॉस थ्री थीटा जो होता है वो होता है फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स। तो कॉस क्यूब एक्स निकालना होगा तो प्लस थ्री कॉस एक्स हो जाएगा, और होल डिविजन बाई फोर। तो इनको लिखने का तरीका, वन बाई फोर को मैंने साइड किया, कॉस का इंटीग्रल क्या होता है साइन, तो साइन थ्री एक्स बाई थ्री, और ये थ्री टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी, ये हो गया हमारा कॉस क्यूब एक्स का। इसी तरह से कॉस पे पावर फोर, कॉस पे पावर फोर को अगर मुझे लिखना होगा तो कॉस पे पावर फोर को मैं लिख सकता हूँ डबल एंगल का फर्दर स्क्वायर। डबल एंगल को मुझे लिखने के लिए आता है, इसे स्क्वायर किया, फिर से मैंने इसको डबल एंगल में कन्वर्ट कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया। तो क्या कर रहे हैं, कॉस पावर फोर को मैं लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर एक्स और इसका होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है, फिर इसको लिखने के बाद फिर से तुम्हें स्क्वायर मिला, तो स्क्वायर को फिर से लीनियराइज किया, मतलब जितने भी पावर वाले होंगे उन सबको लीनियराइज करके सिंगल पावर में लेके आना, तभी हमारा इंटीग्रेशन बड़े ही आराम से हो जाएगा। जैसे एक ये सवाल करना, क्वेश्चन नंबर फोर करना, क्वेश्चन नंबर फोर कर लो और क्वेश्चन नंबर सेवन करो। क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर सेवन।
आया कुछ फोर्थ नंबर? ये सब कर रही हूँ। Set 2 cos x minus 2x sin alpha plus c. 2 cos x माइनस 2x sin अल्फा प्लस यही आया ना, देखते ना। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। ये फोर्थ नंबर था, सेवेंथ नंबर करो। cos to the power 8 minus sin to the power 8 divisible by 1 minus 2 sin square x into cos square x.
ये सारा कट छट जाएगा। देखो cos टू दी पावर 8 माइनस साइन टू दी पावर 8 है ना, उसको लिख सकते हैं पावर 4 का स्क्वायर माइनस पावर 4 का स्क्वायर। सर माइनस साइन 2x/2 प्लस c। माइनस साइन 2x/2 प्लस c, सेवेंथ का ना। हाँ कुछ वैसे ही आएगा। देखो ये कैंसिलेशन का मैं पैटर्न बता देता हूँ कि क्या होगा। ये इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर का होल साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा बना होगा। जिससे ये क्या हो जाएगा, ए साइन टू दी पावर 4 प्लस कॉस टू दी पावर 4 हो जाएगा ये, है ना। ये दोनों मिलकर के डिनोमिनेटर वाला साइन टू दी पावर 4 प्लस कॉस टू दी पावर 4 बनेगा। और ऊपर की तरफ क्या हो यस जाएगा, सर। कॉस पे पावर 4 माइनस साइन पे पावर 4 इंटू कॉस पे पावर 4 प्लस साइन पे पावर 4। ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। इसको फिर से लिखेंगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये वाला पार्ट 1 हो गया। और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 2 कॉस 2x। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन 2x बाई जो भी आया साइन 2x, सॉरी कॉस 2x आया ना, साइन 2x बाई 2 प्लस c, यही आया ना। यस सर। बहुत ही बढ़िया। तो ये था हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ फॉर्मूला लगेगा और रिड्यूस हो जाएगा। अब इसके अलावा कुछ कुछ फॉर्मूला थे यहाँ पे असाइनमेंट वाला, इसको मैं नहीं भेजूंगा। ये असाइनमेंट जो है ना, ये रेगुलर क्लास का, तुम्हें बस नोट्स के ही सवाल कर लो, काफी है। उसके बाद आते हैं तीसरा पार्ट, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। पहला हो गया हमारे पास बेसिक फॉर्मूला, दूसरा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा है सब्सटीट्यूशन। कि सब्सटीट्यूशन कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमें वो फंक्शन दिखे जिसका इंटीग्रेशन तुम्हें पत्ते, सॉरी डिफरेंशिएशन तुम्हें ऑलरेडी सेट दिखे, वो फंक्शन को हम लोग क्या कर लेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। फॉर एग्जांपल सेक स्क्वायर ऑफ ln x इंटू डी एक्स डिविजल बाई एक्स। तो अगर मैं देखूं तो ये ln x थोड़ा सा ऑड फंक्शन है, अजीब सा फंक्शन है, और इसका डिफरेंशिएशन dx बाई एक्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे ln x को क्या अज्यूम कर लूंगा, t के बराबर। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं ln x को t मानूंगा तो इसको मैं पूरे के पूरे वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ, तो इसको दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट करूंगा, विथ रिस्पेक्ट टू नहीं, बस सिर्फ डिफरेंशिएट करूंगा। तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1 वेरिएबल, और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है d ऑफ दैट वेरिएबल, d ऑफ x, राइट हैंड साइड d ऑफ t। तो 1 बाई एक्स डी एक्स, ये dx बाई एक्स हमारा क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया। तो dx बाई एक्स हमारे पास यूटिलाइज हो गया, तो क्या बचा, सेक स्क्वायर ऑफ t इंटू डी टी। तो यहाँ से आंसर तुम्हारा है tan t प्लस c। फर्क क्या है कि बाद में तुम्हें t का वैल्यू रखना पड़ेगा। जैसे cos x dx डिविजल बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर x, ये थोड़ा अजीब सा है कि नीचे की तरफ 1 प्लस साइन स्क्वायर है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन तुम्हारे पास सेट है। तो अगर तुमने साइन x को t माना और इसको डिफरेंशिएट किया तो cos x dx क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा dt में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बन गया tan इनवर्स t, मतलब tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस c। यहाँ पे देखते हैं sec ऑफ 1 बाई एक्स इंटू tan ऑफ 1 बाई एक्स मल्टीप्लाइड विद dx बाई एक्स स्क्वायर। तो हमें दिख रहा है कि 1 बाई एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। माइनस तो इधर उधर किया जा सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मैंने इसको 1 बाई एक्स को मल्टीप्लाई, सॉरी टी मान लिया। टी मानने के बाद जो डिफरेंशिएशन आया 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को, हम लोगों का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर, माइनस डी टी के बराबर। तो सेक टी इंटू टेन टी, और ये डी टी के बराबर हो गया, और निगेटिव से मल्टीप्लीकेशन। सेक इंटू टेन का प्रोडक्ट का जो इंटीग्रेशन होता है वो सेक होता है, माइनस रहेगा, वैसे ही आंसर आ गया तुम्हारा। तो इसी तरह से कुछ कुछ सवाल हैं। जैसे एक सवाल तुम ये करो 7, अच्छा यहाँ पे 4 फॉर्मूला मिलता है, 4 से 5 4 फॉर्मूला मिला होगा कि tan का जो इंटीग्रेशन होता है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन बाई कॉस, और आंसर जो आता है ln sec x प्लस सी। कॉट का जो आता है ln sin x प्लस सी। इसी तरह से सेक के लिए मैं कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, वो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कौन सा होता है, sec x प्लस tan x, तो आंसर आता है log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी। इसी तरह से cosec का क्या होता है, एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है cosec x माइनस cot x, तो ये बन गया ln cosec x माइनस cot x प्लस सी। तो ये 4 फॉर्मूला यहाँ पे मिलता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। वहां पे स्टार्टिंग में 17 फॉर्मूला मिले थे, शायद 14 या 17, यहाँ पे 4 मिले, और भी आगे भी थोड़े से मिलते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट देख लेते हैं कि किस फॉर्म में क्या सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, फॉर्म और सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। अगर तुम्हारा फॉर्म एक्स स्क्वायर में किसी कांस्टेंट का एडिशन हुआ और पावर कुछ रहा तो तुम एक्स इक्वल टू ए tan थीटा या ए cot थीटा रखो। मैं ये प्रेफर करता हूँ क्योंकि tan में कैलकुलेशन में करना आता है। तो एक्स इक्वल टू tan थीटा रखेंगे तो ये सिंपल से सब्स्टिट्यूशन सिंपल हो जाएगा इस सब्स्टिट्यूशन से। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो एक्स इक्वल टू सेक थीटा लो या कॉसेक थीटा लो, तुम्हारा आंसर आने के चांसेस होंगे। ए स्क्वायर में से वेरिएबल जाएगा एक्स स्क्वायर रहेगा, तो एक्स का वैल्यू हम लोग साइन थीटा ए के साथ ले लेंगे या कॉस थीटा ए के साथ ले लेंगे, मैं ये प्रेफर करता हूँ। अच्छा अगर स्क्वायर रूट में क्या हो, एक्स माइनस अल्फा डिविजल बाय बीटा माइनस एक्स, एक्स माइनस अल्फा डिविजल बाय बीटा माइनस एक्स।
और इसी के साथ ऐसा भी एक फॉर्म होता है रूट अंडर ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स। तो एक कॉमन सब्सटीट्यूशन होता है दोनों का, या तो ये मल्टीप्लाई हो या डिवीजन में हो, या दोनों लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर की खास बात क्या है, एक के एक्स का कोएफिशिएंट प्लस में है, दूसरे के एक्स का कोएफिशिएंट माइनस में है। तो इस केस में एक्स का जो सब्सटीट्यूशन होगा वो होगा अल्फा कॉस स्क्वायर प्लस बीटा साइन स्क्वायर। तुम चाहो तो अल्फा साइन स्क्वायर प्लस बीटा कॉस स्क्वायर भी रख सकते हो। आंसर हमारा यहाँ से सिंपल हो जाएगा, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम होता है इस बल्कि फॉर्म के ये स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करके कुछ सिंपल सा लाने का। तो इस सब्सटीट्यूशन से क्या होता है ना, बहुत ही आसानी से तुम्हारा आंसर आ जाता है। जब इस फॉर्म में रहेगा रूट अंडर ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो कॉस टू थीटा के साथ ए का मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो सिंपल सा सिचुएशन बन जाएगा। क्योंकि वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन वन प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर ऑफ थीटा के बराबर होता है। टेन स्क्वायर थीटा अगर यहाँ पे आ जाएगा तो स्क्वायर रूट से ये टेन थीटा बाहर आ जाएगा। तो ये सिंपल सब्सटीट्यूशन इसलिए होता है। अगर इस फॉर्म में हुआ x प्लस रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर n, कुछ भी रहे 1 2 3 5 कुछ भी, तो ये जो अंदर का बेस है इसको t मान लो, और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो बहुत ही आराम से ये सब्सटीट्यूशन के बाद सेट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, x dx डिविजिबल बाय रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिखा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, तो हम लोग क्या मान लेंगे, ए का मतलब वन, वन इंटू साइन थीटा। सब्सटीट्यूशन किया तो बड़े ही आराम से तुम्हारा आंसर बन गया साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा अगर एक्स है तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस के साथ ये आंसर आ गया। ऑल्टरनेटिवली क्या होगा, तुम इसको ऐसा भी ले सकते हो कि चलो इसका डिफरेंशिएशन जो है एक्स स्क्वायर का वो एक्स के बराबर यहाँ पे सेट है, तो मैं वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर भी ले सकता हूँ, जिससे तुम्हारा क्या होगा, टू एक्स डी एक्स का निगेटिव पार्ट जो होगा वो टू टी डी टी के बराबर होगा। तो ये एक्स डी एक्स यूटिलाइज हो जाएगा। एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन हम लोग वो प्रोसेस को फॉलो करेंगे जिससे तुम्हारा सिंपल सा आंसर आए। यहाँ पे तुम दोनों मेथड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा माइनस टी प्लस सी, और टी तुमने किसे माना था, टी रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर को माना था। तो ये ज्यादा आसान पड़ा, ऑल्दो ये भी आसान है। जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे अब देखो इसको टी नहीं मान सकते, क्योंकि इसके लिए डिफरेंशिएशन के लिए क्या चाहिए, एक्स डी एक्स, वो नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा कि एक्स को ए टेन थीटा मान लेते हैं सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले में ए टेन थीटा मान लेंगे, तो डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा। तो कैंसिलेशन होने के बाद क्या बचा, टेन स्क्वायर इंटू सेक। अच्छा, इसको बाद में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बताया होगा मैंने, क्योंकि ये सब्सटीट्यूशन के बाद कुछ ऐसा बना जिसके बाद बाय पार्ट्स की जरूरत लगेगी। अच्छा, इसी के बेसिस पे थोड़ा सा ये करना, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कर लो, और क्वेश्चन नंबर 8 कर लो। 3 के बाद 8 कर लेना। 8 कर लोगे तो 9th में बता दूंगा खुद से, उसी से थोड़ा सा अपग्रेडेड है।
क्वेश्चन का आ रहा है 10x प्लस कितना आ रहा है? 10x प्लस c। बिल्कुल 10x मल्टीप्लाइड विथ e टू द पावर x dx है ना, दोनों इनसाइड ही रहेगा। 10 ऑफ x e टू द पावर x प्लस c। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करो, बहुत बढ़िया। sec x dx है डिविजिबल बाय sec x प्लस tan x पे पावर 7/2। कुछ आया क्या? -1/6 into sec x plus tan x power whole power 6। प्रोसेस बताओ क्या करेंगे?
सर पहले sec x प्लस tan x को t पुट करा, फिर बिल्कुल उसका डिफरेंशिएशन पूरा आया sec x dx इज इक्वल टू dt बाय t, मतलब एग्जैक्टली sec हाँ। x, तो उसको फिर बाकी तो कर उसी का जो नेक्स्ट, जैसे तुम्हारे पास ये है, ये डिफरेंशिएशन करने के बाद आया होगा sec x मल्टीप्लाइड विद sec x प्लस tan x यस सर, इज इक्वल्स टू dt आया होगा, ये dx के साथ यस सर, मल्टीप्लिकेशन है। तो ये तो तुमने t माना है, तो sec x dx कितने के बराबर आया होगा, dt dt डिविजिबल बाय बाई t, t, है ना। तो ये फिट कर दिया होगा, आ गया होगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ sec x यहाँ पे sec स्क्वायर x रहता, तो यहाँ पे sec x की जगह पे sec स्क्वायर x रहेगा। तो ये थोड़ा इजी लेवल होगा। इसमें जो है थोड़ा अच्छा सा सवाल बन गया, क्योंकि एक पावर इसमें सेक में बढ़ गया। यूटिलाइज तुम्हारा सिर्फ सेक हो पा रहा था, करेक्ट, यहाँ पे सेक स्क्वायर मिल गया। तो मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। काम करने का तरीका तो वही था कि भाई तुमने सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी मानो या टी स्क्वायर मान लिया, डिफरेंशिएशन किया, तो यहाँ से तुम्हारा सेक एक्स तो यूटिलाइज हो गया, 2 डिविजन बाई टी डी टी हो गया। अब आते हैं कि एक सेक एक्स को और यूटिलाइज करना जरूरी है, क्योंकि ये सेक एक्स डी एक्स यूटिलाइज हो जाएगा, ये यूटिलाइज हो जाएगा और ये बच जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सेक एक्स प्लस टेन एक्स अगर टी स्क्वायर है तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स क्या होगा, 1 बाई टी स्क्वायर होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, करेक्ट। यस सर, तो यहां से अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, ये वाले और ये वाले इक्वेशन को, तो tan x और tan x कैंसिल हो जाएगा, sec x और sec x मिल जाएगा, क्या बनाएगा 2 sec x, राइट साइड कर दिया तो 1/2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। तो ये एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। तो ये sec x की जगह पे मैंने क्या लिखा, हाफ हाफ टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, sec x dx की जगह पे ये लिखा, और ये वैल्यू तो t पे पावर 7 हो गया। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना बेहद आसान है। तो इस तरीके के सवाल में जहां पे तुम्हारा एक पावर यूटिलाइज हो रहा है, दूसरा पावर फ्री बच जा रहा है, उसके लिए हम लोगों को sec x निकालने के लिए फर्दर आगे प्रोसीड करना पड़ा। तो इसी में कुछ कुछ सवाल और हैं, जैसे एक सवाल ये करना, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, x dx डिविजिबल बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे देखो नीचे की तरफ पावर 4 है, तो कैसे उसको सेट करेंगे ये देखना है। सर मैंने x इज इक्वल टू 8 tan थीटा लिया, x इक्वल्स टू a tan थीटा लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, यहाँ पे पावर 4 जनरेट हो जाएगा। तो a क्यों, स्क्वायर लेंगे। हाँ एक्स स्क्वायर को ले लेंगे a tan थीटा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे सेट है, यस सर, और इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर tan स्क्वायर सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। तो एक बार ट्राई करो इस वाले प्रोसेस।
सर dx को भी तो फिर चेंज करेंगे ना ना ना, dx को कोई चेंज करने की जरूरत कहाँ है। एक्स स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा a tan थीटा के बराबर, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx होगा और यहाँ पे आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा, करेक्ट, डी थीटा। तो ये x dx पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाएगा, ये x dx देखो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया, किसके बराबर, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिविजल बाय 2। अब यहाँ पे रखेंगे और कुछ कुछ आंसर आ जाएगा, जैसे 24 नंबर किया हुआ होगा, तो देखो 23 नहीं किया है, तो तरीका वही है, तरीका हमारे पास वही है। एक बार ट्राई करके देखो, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा है, डिविजल बाय 2, इसको रखेंगे न्यूमरेटर में, ये क्या हो जाएगा 1/2, a/2 कर देते हैं, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये a स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। देखो देखो थीटा बाय 2a आ रहा है। थीटा बाय 2a, बेसिकली थीटा a थीटा बाय 2 आ रहा होगा ना, प्लस c। देखो ये चीज जो तुमने एक्स डी एक्स को रखा, वो किसके बराबर आ जाएगा, a/2 और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इतना आएगा न्यूमरेटर में। यस सर। और यहाँ पे जो आएगा ए स्क्वायर, अच्छा हाँ ए स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2a, और ओनली डी थीटा बचा, तो थीटा बाय 2a, हाँ यही आएगा प्लस सी। अब थीटा की जगह पे मैं क्या रखूंगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे ए tan थीटा है ना, तो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan एक्स inverse स्क्वायर बाय x ए, square by a। आ जाएगा यहीं से। तो दिस इज द आंसर फाइनली। तो ये था हमारा क्या, तीसरा पार्ट। उसके बाद आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में वही प्रोडक्ट रूल जो था हमारे पास, उस प्रोडक्ट रूल को मॉडिफाई किया वगैरह वगैरह जो भी किया, उसके बाद आंसर हमारे पास ये आया कि u इंटू वी का जब प्रोडक्ट का हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो पहले किसी फंक्शन को साइड में रखो। अब वो कौन सा फंक्शन साइड में होगा, उसका भी तरीका है कि पहले किसी फंक्शन को साइड में रखो और दूसरे फंक्शन को कर दो आप इंटीग्रेट, दूसरे फंक्शन को आप कर दो इंटीग्रेट, माइनस जो फंक्शन इंटीग्रेट हो गया ना उसको अंदर की तरफ रखो, दूसरे इंटीग्रेशन में उसको अंदर की तरफ रखो, और जो पहले साइड में रखा था उसको अंदर की तरफ डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट में रख दो। ये करने से तुम्हारा आंसर आ जाता। तो क्या है भाई, मान लीजिए जब ऐसे u v से समझ नहीं आया तो 1 और 2 से समझते हैं, दो फंक्शन है 1 और 2, 1 को रखा साइड, दूसरे को किया इंटीग्रेट, माइनस जो इंटीग्रेट होकर के आया है दूसरा फंक्शन उसको रखेंगे अंदर की तरफ, और 1 जो हमने साइड में रखा था उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब जो सेकंड फंक्शन है जिसको मैं पहली बार इंटीग्रेट करूंगा, वो फंक्शन वो होना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन रिलेटिवली इजी हो कंपेयर टू फर्स्ट वन। तो वही है कि ऑल्सो चूज सेकंड दोज फंक्शन विच कैन बी इंटीग्रेटेड इजिली कंपेयर टू व्हाट वन। तो एक तरीका होता है आइलेट लेने का। आइलेट का मतलब क्या है, इनवर्स, लॉग, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। सबसे आसान जो होता है उसका होता है एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन होता है, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक का होता है, फिर अलजेब्रिक का होता है, फिर लॉग का होता है, और फिर इनवर्स का होता है। सबसे इजी जो होता है वो एक्सपोनेंशियल। जैसे फॉर एग्जांपल x e टू द पावर x रहेगा, तो ये है अलजेब्रिक,
और ये है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल। किसका ज्यादा आसान? तो एक्सपोनेंशियल का। इलेट में जो राइट साइड है इस तरफ बढ़ेंगे ना तो इंटीग्रेशन जो है टफनेस बढ़ते जाएगा, लेकिन इस तरफ बढ़ेंगे तो इजीनेस बढ़ते जाएगा। तो अब हमें देखो दो फंक्शन दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक। दोनों में इंटीग्रेशन किसका आसान? एक्सपोनेंशियल का। तो इंटीग्रेशन के लिए किसको रखेंगे? एक्सपोनेंशियल वाले को। बाहर किसे रखेंगे? अलजेब्रिक वाले को। ये इलेट के तरीके से हम लोग वो काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x cos x dx, तो ये फर्स्ट हो गया या सेकंड हो गया? एक है अलजेब्रिक और दूसरा है ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिगोनोमेट्रिक इलेट में बाद में आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में आता है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब cos x को करेंगे इंटीग्रेट और x को रखेंगे साइड, माइनस इसका इंटीग्रेशन cos x का क्या आता है? साइन आता है। तो साइन को मैं यहाँ पे रख दूंगा और इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा अंदर की तरफ ले जाके। तो ये बन गया x साइन x और ये बना माइनस साइन x और ये तो बन गया 1। तो साइन x का इंटीग्रेशन कितना हो गया? माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x हो गया। तो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, जैसे अभी बात कर रहे थे एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स को, तो मैं एक्स स्क्वायर को साइड रखूंगा, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन माइनस इसका जो इंटीग्रेशन आया वो रखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल तो एक बहुत ऐसा सिंपल सा फंक्शन था जिसका सेम वैल्यू आता था ई टू द पावर एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 2x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x। ये क्या बन गया? ये बन गया एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, माइनस 2 को बाहर किया तो एक्स ई टू द पावर एक्स फिर से मिल गया। फिर से इसका बाय पार्ट्स लगाएंगे तो x और e टू द पावर x का वही सीन, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो अलजेब्रिक को मैंने साइड रखा तो इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस यहाँ पे इंटीग्रल के अंदर की तरफ क्या रखेंगे? जो इंटीग्रेशन करके आया है, इंटीग्रेशन करके क्या आया? एक्सपोनेंशियल, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 आएगा। तो हमारे पास क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद e टू द पावर x। तो इससे क्या मिला ना, एक फॉर्मूला बन जाता है कि x टू द पावर n e टू द पावर x dx, x टू दी पावर n e टू दी पावर x dx। अगर तुम्हारे पास ऐसा है तो जरा देखना क्या है ये। सबसे पहले किसको हो रहा है? जो पावर वाला फंक्शन है वो है। अच्छा, ऑल्टरनेटिव साइन है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चलते जाएगा। तो x टू दी पावर n माइनस n टाइम्स ऑफ x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद x टू दी पावर n माइनस 2 प्लस, ये चलते जाएगा चलते जाएगा। और लास्ट में क्या होगा? लास्ट में जरा देखना, पावर 2 का ये क्या है? फैक्टोरियल है। तो लास्ट में क्या हो जाएगा? -1 टू दी पावर, ये आगे फॉर्मूला बताया गया होगा, और इस सभी का क्या हो जाएगा? e टू दी पावर x -1 टू दी पावर। अब जरा देखो, जैसे 2 है तो प्लस में है 2, तो -1 टू दी पावर n, और ये n फैक्टोरियल। ये तभी वैलिड होगा जब n हमारा नेचुरल नंबर में होगा। ये याद रख लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल x क्यूब e टू दी पावर x का इंटीग्रल, तो हम लोग 4 बार 3 बार नहीं लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम इसे इस तरह से लिखेंगे कि x क्यूब माइनस इसका डिफरेंशिएशन -3x², अगली बार इसका डिफरेंशिएशन 6x, अगली बार -6, और ये हो गया हमारे पास x सॉरी e टू दी पावर x प्लस c, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास x टू दी पावर 4 e टू दी पावर x का इंटीग्रल है, तो क्या करेंगे? x टू दी पावर 4 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 4x क्यूब प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 12x² माइनस 24x, और अगला प्लस, तो 24 जब तक जीरो ना हो जाए e टू दी पावर x प्लस c। बहुत ही आसानी से आ गया ये e टू दी पावर x इंटू x टू दी पावर n, जहां पे n क्या है? नेचुरल नंबर है। इसी तरह से जैसे लॉग का और 1 का, लॉग का अब तक इंटीग्रेशन हम लोगों ने नहीं देखा था, तो मैं जब लॉग रहेगा तो उसको क्या कर देंगे? 1 से मल्टीप्लाई करके बोलेंगे 1 जो है वो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये लॉगरिथमिक है। तो पहले इसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा और इसको रखेंगे साइड में। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? x के बराबर, और साइड में क्या है? ln x माइनस इसका इंटीग्रेशन करके क्या आया? x आया, और इसका डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये कैंसिल होकर सिर्फ dx बचा, तो इसका इंटीग्रेशन x के बराबर हो गया। तो दैट्स इट, ये एग्जांपल नंबर 3 आ गया। इनवर्स हो गया या लॉग हो गया, इन सबका इंटीग्रेशन निकालने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। जैसे ये देखो, ये हमारे पास लॉग में फिर से आ गया, तो वही काम करेंगे, 1 इंटू करेंगे और फिर काम करेंगे, थोड़ा कैंसिलेशन के बाद आंसर बड़े ही आराम से आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन जरा करना, क्वेश्चन नंबर 12 करना, क्वेश्चन नंबर 12।
सर मेरा माइनस ई टू टी कॉस टी प्लस इंटीग्रेशन ई टू टी बाई टू कॉस टी, तो इसको दोबारा से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना बाय पार्ट से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, या भी ये नहीं किया है। नहीं, देखो इसको इंटीग्रेट करने का जो तरीका होगा, पहले तो सब्स्टिट्यूट करना होगा। 12 नंबर यस है सर, साइन साइन इनवर्स। इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी और बिल्कुल, डी एक्स अपॉन तो वन ये अपॉन। वाला हमारा dt हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x e टू दी पावर 2। अच्छा एक काम करते हैं कि साइन इनवर्स x को ना मान के मैं 2 साइन इनवर्स x को मान लेता हूँ, क्योंकि ऊपर वाला जो बताया था वो कम यूज हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ dx डिविजिबल बाय रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा अगर 2 साइन इनवर्स को। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, dt बाई 2, तो 1/2, और ये क्या हो जाएगा dt। और अब आते हैं इसका वैल्यू, तो e टू दी पावर t हो जाएगा, ये तो बना e टू दी पावर t। और ये x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं साइन के बराबर। तो ऊपर की तरफ साइन का वैल्यू निकाला गया है e टू दी पावर x इंटू साइन x से। वैसे ही कर लेंगे, बाई पार्ट्स लगाना होगा। बाई पार्ट्स लगाने के लिए क्वेश्चन नंबर 10 जैसे देखते हैं कैसे लगाएंगे e टू दी पावर 10 का। तो इसको ना बड़े सिंपल तरीके से कर लिया। देखो दो तरीके हैं तुम्हारे पास, e टू दी पावर ax इंटू साइन bx का अगर इंटीग्रेशन करना है, या e टू दी पावर ax इंटू कॉस bx का इंटीग्रेशन करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा और इसको करूंगा डिफरेंशिएट, तो ये लूप में बनता जाएगा। पहला मेथड तो वो हुआ, लूप में बनता जाएगा और उसमें से हम लोग इकट्ठा निकाल लेंगे। दूसरा क्या है कि अगर मैं इन दोनों को एक साथ लूं और ये वाला देखूं, कॉस bx प्लस साइन आयोटा टाइम्स ऑफ साइन bx, इसी को तो हम लोग बोलते थे कॉस bx प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन bx e टू दी पावर आई bx। ये किसके बराबर हो गया, अगर मैंने फर्स्ट इंटीग्रल में सेकंड का आयोटा टाइम्स इंटीग्रल को मैंने ऐड कर दिया, तो वो मिल जाएगा i1 प्लस आई टाइम्स ऑफ i2। ऐसा करने से क्या हुआ, ये e पे पावर बिल्कुल सेम हो गया, a प्लस आयोटा b टाइम्स ऑफ x। उसके बाद e टू दी पावर k टाइम्स ऑफ t का इंटीग्रल क्या होता है, e टू दी पावर kt डिविजल बाय दैट नंबर। अच्छा ये नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इसके कॉन्जुगेट से, तो क्या हो गया a माइनस आयोटा बी डिविजल बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर e टू दी पावर ax इंटू e टू दी पावर आई बी एक्स। अच्छा a माइनस आई बी और ये e टू दी पावर ax, और ये दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है, मतलब रियल वैल्यू है। e टू दी पावर ax डिविजल बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक रियल वैल्यू थी, मैंने साइड कर दिया। a माइनस आयोटा b का मल्टीप्लीकेशन किससे है, e टू दी पावर आई थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड एक कॉम्प्लेक्स है और राइट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स है, तो रियल वाला पार्ट कौन सा होगा, i1। रियल वाला पार्ट तब होगा जब a को मैं इससे मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि a और b रियल है, या फिर आई वाला मल्टीप्लाई हो, तो क्या हो जाएगा a cos bx माइनस b sin bx, a cos bx माइनस b sin bx, जो i वाला पार्ट होगा। अच्छा माइनस आई स्क्वायर साइन bx, तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, -1। तो a cos bx मल्टीप्लाइड विथ ये जो तुम्हारे पास है माइनस आयोटा बी और ये आयोटा साइन बी एक्स, तो आई हो जाएगा हमारे पास -1, और इस -1 को प्लस कर देगा तो प्लस बी साइन बी एक्स हो गया। तो ये रियल वाला पार्ट यहाँ के i1 के बराबर हो गया। अब इमेजनरी वाला पार्ट कहाँ पे मिलेगा, इमेजनरी पार्ट ये दोनों से मल्टीप्लीकेशन हो या ये दोनों से मल्टीप्लीकेशन है, इन दोनों में मिलेगा। तो क्या मिलेगा, a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये मिलेगा i2 के बराबर। तो एक ऐसा इंटीग्रल जो है वो एक ही लाइन में आ गया। अब ए का वैल्यू 1 2 3 4, बी का वैल्यू 1 2 3 4, कुछ भी रहे हमारा आंसर आ जाएगा i1 और i2 का। दैट्स इट, ये था हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे क्वेश्चन नंबर ये करना, एक सेकंड, इसमें अच्छा सा सवाल है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड करना।
साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिविजिबल बाई ए प्लस एक्स हमें जानना है, स्क्वायर रूट में है। सर मैंने a cos 2 थीटा ले लिया, x इज इक्वल टू। एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। यस सर। तो उससे क्या मिलेगा, ए कॉस 2 थीटा का फॉर्मेट था ना, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स का स्क्वायर रूट होता था तो कुछ मिलता था। यहाँ पे तो ऐसा कुछ सीन है नहीं, हमें किसी भी हाल में इस वाले वैल्यू को साइन थीटा में कन्वर्ट करना होगा, है ना, यस स्क्वायर सर। रूट, जिससे साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो, फ्री हो जाए। तो तुम इसको साइन थीटा के बराबर ले लो, थर्ड वाले को, इसको साइन थीटा के बराबर लेंगे। देखो दूसरा तरीका क्या है, इसको साइन थीटा के बराबर लेंगे, साइन थीटा के बराबर लेंगे तो x डिविजिबल बाई ए प्लस एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x का जब वैल्यू निकाला तो a tan स्क्वायर थीटा आया। वही मैंने यहाँ पे फिट कर दिया कि a tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे फिट कर देंगे ना, तो ये काफी आराम से हमारे पास 2a थीटा इंटू टैन थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। इसके आगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के बड़े आराम से आ जाएगा, क्योंकि ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो अलजेब्रिक को हम लोग पहले साइड में रखेंगे और ट्रिगोनोमेट्रिक का करेंगे इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन नॉर्मली हो जाएगा, क्योंकि ये t है तो ये dt है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, टी स्क्वायर बाई टू मतलब tan स्क्वायर थीटा बाई टू, माइनस यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बाई टू है, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, 1/2 को मैं साइड रखूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि 2a से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, खत्म। तो ये थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे है और tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोनों का इंटीग्रेशन आ जाएगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा tan, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू फिट कर देंगे tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, या फिर जो भी हमारे पास थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ दिस मच। तो तुम्हारे पास काम करने का तरीका ये रहा कि हम लोगों को क्या करना, किसी भी हाल में इस बड़े से फंक्शन को सिंपल फॉर्म में लेके आना है। तो इसका मतलब ये जो है, ये जो एंगल है इसमें मैं क्या कर दूं, साइन इनवर्स के अंदर में तो इसको साइन थीटा के बराबर कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स का सिंपल सा सब्सटीट्यूशन मिल गया। जैसे इसी के बेसिस पे ना एक फॉर्मूला क्रिएट किया जाता है कि क्या है, e टू द पावर x, अगर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होगा तो आंसर क्या आता है, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, एफ डैश वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, प्रोवाइडेड e टू द पावर x के साथ जो मल्टीप्लाई हो वो एफ एक्स प्लस एफ डैश में रिप्रेजेंटेड हो। अब जैसे देखो फॉर एग्जांपल e टू द पावर x साइन प्लस कॉस देखेंगे, तो ये अगर f है तो इसका ये एफ डैश हो गया, तो आंसर क्या आएगा, e टू द पावर x साइन x, साइन इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये f है तो ये एफ डैश हो गया, तो e टू द पावर x साइन इनवर्स x। जैसे ये x e टू द पावर x डिविजिबल बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो e टू द पावर x को अगर मैंने साइड रखा तो क्या बचा, x डिविजिबल बाय रूट x डिविजिबल बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब मैं इसे प्रॉपर्ली एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में करूंगा कन्वर्ट, तो प्लस 1 माइनस 1 ऊपर में भी ऐसे ही किया था। अच्छा ये वाले पार्ट को एक तरफ लेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया, और ये बन जाएगा प्लस ऑफ माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखना जरा, ये अगर f है तो ये ऑटोमेटिकली 1 बाई वेरिएबल का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस 1 बाई वेरिएबल, और यहाँ पे दोनों x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो आंसर बेसिकली इसका एफ डैश के बराबर हो गया। तो e टू द पावर x इंटू एफ एक्स के बराबर आंसर आ गया हमारा, ये रहा। अच्छा इसको क्वेश्चन नंबर 4 निकल के देखो, यहाँ पे बताया गया जिसकी मैं बात कर रहा था, x टू द पावर 5 है तो क्या करेंगे, e टू द पावर x, सबसे पहले x टू द पावर 5 ऑल्टरनेट साइन के साथ इसका डिफरेंशिएशन, 5 टू द 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, फिर ऑल्टरनेट साइन में प्लस आएगा, अगला इसका डिफरेंशिएशन 20, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 60, इसका डिफरेंशिएशन 120, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 120। तो ये ऑल्टरनेट साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस डिफरेंशिएशन करते जाएंगे, आंसर हमारा आ जाएगा x टू दी पावर 5 e टू दी पावर x है या कुछ भी हो, मतलब x टू दी पावर n का जो डिफरेंशिएशन होगा e टू दी पावर x के साथ वो इस फॉर्म में होगा। तो ये देख लिया हम लोगों ने, यहाँ पे देख लो लिख दिया है। तो नेक्स्ट आते हैं, एक ये सवाल करना क्वेश्चन नंबर 2।
सर ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ओ एक्स स्क्वायर प्लस सी। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन नंबर 4 करना है इसी का। सर ए रेज टू द पावर tan इनवर्स एक्स हाँ इंटू हाँ, एक्स प्लस सी। इंटू एक्स प्लस सी, फोर्थ का। बहुत ही बढ़िया। चलो, तो ये था हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और उसके कुछ फॉर्मूला। फिर आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, रैशनल फंक्शन हमारे पास होना जरूरी है। अलजेब्रिक फंक्शन होता है रैशनल फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन का वन ऑफ द कैटेगरी था जहाँ पे पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल होता है। तो पी एक्स और क्यू एक्स जो दोनों के दोनों पॉलिनोमियल, उनके रेशियो को हम लोग अलजेब्रिक बोलते हैं। अलजेब्रिक दो तरीके का हो सकता है, एक होगा इम्प्रॉपर और दूसरा होगा प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन। इम्प्रॉपर का मतलब न्यूमरेटर की जो डिग्री होगी ना, डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, न्यूमरेटर की वो ज्यादा होगी डिनोमिनेटर से, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। लेकिन न्यूमरेटर की डिग्री अगर कम है डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल 3/5 हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन था, लेकिन 5/3 प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं था। इसको हम लोग क्या बोलते थे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको कन्वर्ट करने के लिए 1 + 2/3 मतलब डिवीजन करना पड़ता था और फिर इस फॉर्म में लेके आते थे प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसी तरह से जब तुम्हारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तो किसके क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन जो यूज होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन के लिए यूज होता है। और अगर फंक्शन इम्प्रॉपर है तो पहले हमें कन्वर्ट करना होगा बाई डिवीजन फॉर्मूला। जैसे हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड करते थे, कन्वर्टेड इनटू प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन देन अप्लाई। मतलब अगर कुछ इस फॉर्म का, तो हमें कुछ कोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में, मतलब डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगाना होगा और फिर हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन जो आया उसका पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप होगा जिसमें डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें हम लोग करते क्या है, मेनली हमारे पास मान लीजिए रैशनल फंक्शन कुछ आर एक्स है और नीचे की तरफ कुछ लीनियर लीनियर बहुत सारे फैक्टर हैं, x-a1 x-a2 एंड सो ऑन। तो इस आर एक्स को हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स की डिग्री क्या है, पी एक्स की डिग्री
छोटी है n से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे n लीनियर फैक्टर है, तो ऊपर की डिग्री क्या होगी, लेस देन n होनी चाहिए, तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसमें प्रोसीड करेंगे। इस तरह के इंटीग्रल का जिसमें सब के सब a1 a2 सब के सब क्या है, अलग अलग है, a1 a2 वगैरह, मतलब कोई भी रिपीटिव फैक्टर नहीं है, सारे के सारे लीनियर फैक्टर अलग अलग हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस आर एक्स को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, हर एक के साथ करस्पॉन्डिंग एक एक कांस्टेंट दे देंगे a1 a2 a3, और सब लीनियर फैक्टर को अलग अलग कर देंगे, और सारे a1 a2 का वैल्यू अगर मैं निकाल लूं, तो dx डिविजिबल बाई x प्लस वन, ऐसे इंटीग्रल को निकालना बेहद आसान है, ये ln x प्लस वन होता है, तो इसी तरह से ये ln x माइनस वन हो जाएगा, ln x माइनस a2 एंड सो ऑन, सबका आंसर निकल आएगा। अब सवाल ये उठता है a1 a2 a3 वगैरह को निकालेंगे कैसे? a1 a2 a3 को निकालने का दो तरीका। पहला तो ये हुआ, बहुत लंबा सा प्रोसेस, इक्वेट करेंगे वगैरह वगैरह, लॉन्ग मेथड होगा। इजी मेथड ये होगा कि अगर तुम्हें ai चाहिए, फॉर एग्जांपल a2 चाहिए, i का वैल्यू 2, तो क्या करेंगे, उस फैक्टर को जीरो करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग फैक्टर, तो a2 अगर निकालना होगा तो उसके फैक्टर को हम लोग जीरो करेंगे, तो x का वैल्यू क्या आया भाई, x का वैल्यू आया a2, x का वैल्यू आया a2, तो मान लेते हैं x का वैल्यू क्या आया, ai मान लिया, एंड पुट द वैल्यू ऑफ x, उस वैल्यू को हम लोगों को क्या रखना होगा, rx में रखना होगा, सप्रेजिंग दैट फैक्टर x माइनस आई फैक्टर को हमें सप्रेज करना होगा, तो rx हमारे पास क्या था, ये था। अब तुम्हें अगर a2 निकालना होगा, तो इस a2 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है इसको सप्रेस किया, और बाकी में मैंने x इक्वल्स टू a2 फिट किया, जो वैल्यू बन के आएगा ना, वो हमारा a2 के बराबर होगा। ये शॉर्टकट मेथड था। जैसे फॉर एग्जांपल dx अपॉन x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का इंटीग्रल मैंने बड़े आराम से m अपॉन एक्स माइनस वन और b अपॉन एक्स माइनस टू कर दिया। a का वैल्यू जानना, तो इसको x माइनस वन को जीरो करेंगे और इसको साइड में रखेंगे, तो x माइनस वन को जीरो करेंगे तो x इक्वल्स टू वन, तो a का वैल्यू जरा देखो क्या आया, वन है ऊपर में, डिविजल बाई वन माइनस टू, तो आंसर आ गया माइनस वन के बराबर। इसी तरह से इसका b का जानना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग फैक्टर x माइनस टू को जीरो किया और इसको सप्रेस किया तो क्या आया, x इक्वल्स टू टू रखेंगे तो टू डिविजल बाई टू माइनस वन, तो b का वैल्यू वन और a का वैल्यू माइनस वन। बड़े ही आराम से इसका इंटीग्रल आ गया, माइनस एल एन एक्स माइनस वन और इसका एल एन एक्स माइनस टू, तो एल एन ए माइनस एल एन बी का जो वैल्यू होता है एल एन ए बाई बी, वो मैंने लगा दिया। दूसरा आते हैं, जैसे चार लीनियर फैक्टर हैं, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसा लिख दिया। अब a लिखना होगा तो x इक्वल टू माइनस वन लिखना होगा, और इसको मैं सप्रेस करूंगा, तो जरा देखो a का वैल्यू कितना आएगा, माइनस, ऊपर की तरफ तो वन है, माइनस वन मल्टीप्लाइड विथ माइनस वन प्लस फाइव मल्टीप्लाइड विथ माइनस वन प्लस थ्री, तो हमारे पास आंसर आ गया a का, इसी तरह से b का, इसी तरह से c का। और एक बार ए बी सी डी निकल गया तो आई निकालना बेहद आसान, a इंटू एल एन एक्स प्लस वन, बी इंटू एल एन एक्स माइनस वन, सी इंटू एल एन एक्स प्लस फाइव एंड डी इंटू एल एन एक्स प्लस थ्री। जैसे ये देखो, इस वाले में भी देखो, ऊपर की डिग्री कितनी है, दो है, और नीचे की डिग्री कितनी है, तीन है, प्रॉपर फ्रैक्शनल थ्री। फंक्शन हो गया, है ना। अच्छा, इसको करना एक बार फटाफट।
कुछ आया? कर रही हूँ सर। ओके। सर 1/2 log x minus 1 minus 3 log x minus 3 plus 7/2 log x minus 5 plus बहुत ही बढ़िया, ये आया होगा है ना। यस सर। उसके बाद आते हैं कि अगर मान लिया जाए ये लीनियर पावर जो है रिपीट हो जाए, अब तक क्या था, रिपीटिव नहीं था, तो इन केस रिपीटेड लीनियर फैक्टर x माइनस ए टू दी पावर आर 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट हो रहे हैं इन डिनोमिनेटर, देयर करस्पॉन्ड द सम ऑफ आर पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म। अब तुम्हें क्या करना, मान लिया जाए आर लीनियर फैक्टर होते हैं, सबके करस्पॉन्डिंग एक एक कांस्टेंट देते जाना है और पावर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5 से लेके पावर आर तक। और जो नॉर्मली हमारा क्या था, A1 A2 यूं ही आ जाता, लेकिन सबके करस्पॉन्डिंग फैक्टर तो वही है ना, x इक्वल्स टू ए ही मिलेगा अगर तुमने सॉल्व किया तो। लेकिन इस केस में क्या मिलेगा, नॉट ओनली ए आर, जो बिल्कुल लास्ट वाला होगा ना, ए आर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग शॉर्ट मेथड। हमारे पास जो शॉर्ट मेथड था सिर्फ ए आर ही निकल पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले देखते हैं, तो इसका पावर ऊपर में कितना है 3, नीचे की तरफ पावर 4 है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, करेक्ट। फिर आते हैं कि इसमें देखो x माइनस 1 के करस्पॉन्डिंग एक कांस्टेंट, ये 3 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं एक एक कांस्टेंट देते जाऊंगा, पावर बढ़ाते जाऊंगा, तो b डिविजिबल बाय x माइनस 2, c डिविजिबल बाय x माइनस 2 का पावर 2 एंड d डिविजिबल बाय x माइनस 2 का पावर 3। a निकल जाएगा, d निकलेगा, d क्यों निकलेगा, सबसे हाईएस्ट वाला, और ये तो यूं ही निकल जाएगा। a का वैल्यू के लिए मैंने एक का वैल्यू के लिए क्या पुट किया, x इक्वल्स टू 1, तो a का वैल्यू -3 आ गया। और d के लिए मैंने सेम प्रोसेस फॉलो किया, इसको सप्रेस किया, x इक्वल्स टू 2 फिट किया, तो ये 10 डिविजिबल बाई 2 माइनस 1 10 के बराबर आ गया। अब b और c निकालने का जो तरीका हुआ ना, वो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट के हेल्प से ही आएगा। इक्वेट करने के लिए क्या करना होगा, ये जो वैल्यू है ये पूरा का पूरा हमारे पास x³ प्लस 2 है इसके न्यूमरेटर में, x³ प्लस 2। अब इसको अगर मैंने एलसीएम लिया, न्यूमरेटर वाला सिर्फ मैं देख रहा हूँ, इसका एलसीएम जो डिनोमिनेटर में आएगा वो क्या आएगा, x माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 2 का पावर 3। तो मैं इसको दोनों तरफ से हटा दे रहा हूँ, सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ। तो न्यूमरेटर इसका कितना है, x³ प्लस 2, इसका न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 2 का होल क्यूब, a मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 2 का होल क्यूब। अच्छा b में क्या होगा, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा और x माइनस 2 का पावर 2 होगा, क्योंकि 2 पावर की कमी है इसमें, पावर 3 नहीं है ना, तो b टाइम्स ऑफ। इसी तरह से c में अगर मैं देखूंगा तो एक पावर x माइनस 2 और x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और d वाले में x माइनस 1। तुम्हें दो चाहिए, b और c,
तो दो जब चाहिए ना तो हाईएस्ट पावर और सबसे लोएस्ट पावर को इक्वेट कर लो। सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट को इक्वेट करने से आसानी होता है, बीच वाले में बहुत सारे इधर उधर आते हैं। तो मैंने क्या किया, एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट को इक्वेट किया और कांस्टेंट को इक्वेट किया। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट मिलेगा a और यहाँ से मिलेगा b। यहाँ से नहीं मिल पाएगा और यहाँ से नहीं मिल पाएगा, तो a प्लस b का वैल्यू 1 के बराबर, तो b देखो आ गया 1 माइनस a मतलब 4। a का वैल्यू कितना आया था, -3 के बराबर, तो b का वैल्यू हमारे पास आ गया 4 के बराबर। अब कांस्टेंट देखते हैं, तो कांस्टेंट यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे कितना आएगा, b क्यूब आएगा माइनस में, तो -8a। यहाँ पे कांस्टेंट कितना आएगा 4, यहाँ पे -1 तो -4b। यहाँ पे कांस्टेंट कितना आएगा, माइनस माइनस +2 टाइम्स ऑफ सी और -d। तो तुम्हें सब कुछ पता है, सिर्फ और सिर्फ सी की कमी है। तो मैंने सी का वैल्यू निकाला, तो सी का वैल्यू 2। तो सारे के सारे आ गए तुम्हारे पास, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया। इसको तो लॉग में कर लेंगे, इसको भी लॉग में कर लेंगे। ये दोनों पावर वाले मेथड से हो जाएगा। पावर वाले मेथड मतलब x-2 पे पावर -2 + 1 डिविजल बाई -2 + 1, ये वाले से हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, -3 + 1 डिविजल बाई -3 + 1, ये वाले फंडे से हो जाएगा। तो ये दोनों पावर वाले से हो गया, ये दोनों लॉग से हो गया। तो जब रिपीटिंग रहेगा, पावर जब रिपीट करेगा, तो हम लोग ये अपनाएंगे कि क्या करना होगा, हर एक के करस्पॉन्डिंग एक एक कांस्टेंट प्रोवाइड करेंगे और नीचे की तरफ पावर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लास्ट में पावर जहां तक जाए, 3 तक रहेगा तो 3 तक, 4 तक रहेगा तो 4 तक, 2 तक रहेगा तो 2 तक। जो सबसे हाईएस्ट पावर के करस्पॉन्डिंग ऊपर की तरफ कांस्टेंट होगा, वो हम लोग शॉर्टकट से निकाल लेंगे, बाकी के लिए इक्वेट करेंगे। तो जैसे इन्हीं से रिलेटेड कुछ कुछ सवाल है, वो एक ट्राई करना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसका तीसरा पार्ट, कि फॉर नॉन रिपीटिंग क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर अब आ गया नीचे की तरफ, इन डिनोमिनेटर द करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन, 1 डिग्री कम। अगर नीचे की तरफ तुम्हारा क्वाड्रेटिक है, तो ऊपर हम लोग क्या लेंगे, ax + b, मतलब लीनियर लेंगे, लीनियर लेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें डिग्री कितना हो गया 3, ऊपर की तरफ डिग्री कितना हो गया 1, ऊपर की डिग्री कम है, ऑब्वियसली ये पार्शियल फ्रैक्शन हमारा किस फॉर्म में, डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि ये रैशनल प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन है। तो मैंने बोला कि a/x + 1 हो गया, और इसके लिए एक क्वाड्रेटिक के करस्पॉन्डिंग लीनियर का हम लोगों ने bx + c का फॉर्मेशन किया। a तो हम लोगों ने शॉर्टकट से निकाल लिया, bx + c के लिए इक्वेट करने की जरूरत पड़ेगी। bx + c के लिए इक्वेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे x के बराबर है और a टाइम्स ऑफ x² + 1 और bx + c टाइम्स ऑफ x + 1 इक्वेट करेंगे। हमें दो कांस्टेंट की जरूरत है, b और c। फिर से मैं x² और कांस्टेंट को इक्वेट कर रहा हूँ। x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना a और यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है b, तो a + b का वैल्यू 0, b का वैल्यू कितना आ जाएगा हाफ, क्योंकि a का वैल्यू हम लोगों ने -½ निकाला है। इसी तरह से कांस्टेंट कितना आएगा a और यहाँ पे c, और यहाँ पे कांस्टेंट कुछ है नहीं, तो a + c 0, तो c का वैल्यू भी हाफ आ गया। तो पहले वाले का इंटीग्रेशन तो -½ ln x + 1 आया, इन दोनों का जो वैल्यू आया b और c का, हाफ और हाफ आया, तो हाफ को कॉमन ले लूं तो x + 1 डिविजल बाई x² + 1। मैंने इसको दो अलग अलग इंटीग्रल में कर दिया, x वाले के साथ अलग और 1 वाले के साथ अलग। तो x वाले के साथ मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1/4 हो जाएगा, 2x dx कर दिया, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन सेट हो जाएगा। और ये 1/x² + 1 1/2 के साथ जो आएगा, इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली होता है। तो ये हो गया ln fx, fx का मतलब x² + 1, और ये हो गया हाफ tan इनवर्स ऑफ x। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर तुम ये कर लेना, क्वेश्चन नंबर 5 कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें डिग्री बराबर है, पहले मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। सर a/x + bx + c/x² + 1। हाँ, क्या करेंगे बताओ, इसको मैं ऐसा कर दूंगा ना, x³ x को प्लस कॉमन दे देंगे। है ना, -x, ऐसा। यहाँ पे तो x कॉमन ले लेंगे, लेकिन एक बार इसको नॉर्मली हम लोग ऐसा नहीं कर सकते ना, ये हमारा ऊपर का और नीचे दोनों डिग्री बराबर हो गया, तो पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको कौन से में, प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या करना होगा,
या तो डिवीजन का तरीका अपनाओ या फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन कर सकते हैं डिविजल बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स। ये जरा देखो ये वाले पार्ट से ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और इसमें माइनस अगर मैंने ले लिया तो x प्लस वन डिविजल बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और इसका इंटीग्रेशन नॉर्मली x हो जाएगा। आई बात समझ में? इसलिए मैंने ये दिया था क्योंकि ऊपर की भी डिग्री कितनी 3 और नीचे की भी डिग्री कितनी 3। ये तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हुआ। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए न्यूमरेटर से। ये हमारे वैलिड करने चाहिए तभी हम लोग काम करेंगे। अगर ज्यादा हो गया न्यूमरेटर का डिग्री या बराबर हो गया तो हमें पहले क्या करना होगा डिवीजन करना होगा या कुछ मैनिपुलेट कर दो जिससे तुम्हारा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने मैनिपुलेट ही कर दिया। अब इसके बाद तुम्हें करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे फिफ्थ के लिए मैं क्या बताऊं, फिफ्थ का नहीं किया गया क्या, हाँ ये रहा एक्स क्यूब माइनस वन डिविजल बाई एक्स क्यूब प्लस वन। ये क्या है सॉल्यूशन नंबर फिफ्थ है ये। तो एक्स क्यूब माइनस वन डिविजल बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स में क्या किया मैंने, पहले इसे अलग कर दिया और माइनस एक्स माइनस वन अलग कर दिया। तो ये इंटीग्रल तो इससे कैंसिल होकर dx बन गया और ये पार्शियल फ्रैक्शन यूं ही होगा a अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको करने के लिए आता है, इसको फटाफट कर देंगे। ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। कर लोगी? तो इसमें बताना ये था मेरे यस को सर। मेनली कि जब हमारा पॉलिनोमियल ऊपर की डिग्री ज्यादा हो ना तो हम लोग थोड़ा सा अलग अप्रोच लगाएंगे। वो अलग अप्रोच क्या होगा, डिवीजन कर लो या मैनिपुलेशन। जैसे यहाँ पे मैनिपुलेशन मैंने कर दिया, कभी कभी तुम्हें डिवीजन करने की भी जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर जैसे ये करना 6 नंबर। सर हम एक्स स्क्वायर को टी प्लस कर दें? एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पे जो है कहीं पे भी कोई एक्स वाला टर्म नहीं है ना, सिक्स वाले में नो सर। सारे के सारे एक्स स्क्वायर वाले हैं। तो मैं ना अपने माइंड में इस एक्स स्क्वायर को एज अ टी लेकर के इसको यस नॉर्मली सर। कर सकता हूँ, है ना। तो सिक्स वाले को ऐसा किया जा सकता है, कहाँ गया, इसको मैं ना नॉर्मली कर दूंगा, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं इसे ऐसा बोलूंगा कि a डिविजिबल बाई टी प्लस ए स्क्वायर। मैंने बस अजम्पशन लिया है b डिविजिबल बाई टी प्लस बी स्क्वायर। ये नहीं कि सर ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू माइनस ए स्क्वायर कैसे हो गया, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं जस्ट इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए, ये तभी वैलिड होगा जब कोई पावर जो है ऑड वाला पावर नहीं होगा। तो ये देखना टी प्लस ए स्क्वायर हो गया। अब a के लिए हम लोगों को क्या रखना होगा, t की जगह पे माइनस ए स्क्वायर। तो टी की जगह पे माइनस ए स्क्वायर, इसको साइड करके रखेंगे तो ए का वैल्यू कितना आ गया 1/-a² प्लस बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू आ गया हमारे पास 1/b² माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह से ये वैल्यू भी आ जाएगा 1 जो भी आए, इसको हम लोग क्या करेंगे टी की जगह पे माइनस बी स्क्वायर रखेंगे और इसे इस बार सप्रेस करेंगे। इसे सप्रेस करेंगे तो 1 ये कितना आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए और बी दोनों आ गया, है ना। और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लिखने का तरीका क्या होगा, 1/a² मैंने साइड किया तो dx अपॉन ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। ये tan इनवर्स में कन्वर्ट होगा तो ये आंसर इसका फाइनली आएगा 1/a tan इनवर्स x बाई ए। वैसे भी अगर तुम्हें पता होगा तो ये फर्दर एक और फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई ए। क्योंकि यहाँ पे नहीं पढ़ा था इसलिए मैंने बता दिया कि कैसे कन्वर्जन करते हैं।
ये चीज आ गया हमारे पास 1/8 tan इनवर्स ऑफ x/a। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय ट्रांसफॉर्मेशन, बाय एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ, जितने भी हम लोगों ने देखे सब बेसिक फंडा में आ गया। अगले दिन हम लोग क्या देखेंगे, इररेशनल और रैशनल फंक्शन कुछ स्टैंडर्ड, जैसे अभी मैं इसी की बात कर रहा था, देखो x² + a² की ये इंटीग्रल यहां से स्टार्ट करेंगे और कुछ कुछ स्पेशल फॉर्म पढ़ के ना अगले दिन हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगले दिन यस हमारा सर। डेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट, 2 और लेक्चर और चाहिए तो हमें डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों कंप्लीट हो जाएगा। चलो मिलते हैं। ठीक है सर।